हमने इस साल के मिड में सुप्रीम कोर्ट में एक कॉमन केसेस की भीड़ देखी थी, जहां मिनिस्टर्स आए दिन बेल की मांग करते हुए पहुंच रहे थे। इन केसेस में टॉप कोर्ट को देखने मिला कि सीबीआई और ईडी, जो कि सेंट्रल एजेंसीज हैं, ने किसी केसेस में अक्यूज्ड को करीबन 14 से 15 महीने तक जेल में रखा है और ना ही ट्रायल शुरू करवाई है या इन्वेस्टिगेशन खत्म की है। इतने लंबे समय तक जेल में रहना, वो भी कोर्ट द्वारा फुली अक्यूज्ड डिक्लेयर नहीं होने पर, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर देश में पर्सनल लिबर्टी की क्या ही इम्पोर्टेंस रही है। इन लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स में फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी और भी कई नाम शामिल थे। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सिर्फ वही नेता जेल में बंद थे जो कि अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस लिस्ट में फंसे हम एक और ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जो कि वेस्ट बंगाल से सीधे अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं न्याय की मांग करते हुए, और जो कि पिछले 2.5 ईयर्स से जेल में बंद है। अब आप ही सोचिए कि इतने इन्फ्लुएंस, पावर और पैसे वाले नेता जब 2 सालों तक जेल में बिना ट्रायल के बंद रह सकते हैं, तो भला आम इंसान किधर जाएगा। हालांकि अब मिनिस्टर हो या आम सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए एक समान है और इसी वजह से जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुआन की बेंच ने ईडी से तीखे सवाल किए। अब आपको बता दें कि वे यहाँ पर फॉर्मर वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी के बेल प्ली की सुनवाई कर रहे थे। आपको याद दिला दे कि वेस्ट बंगाल के बड़े इनफेमस केस, जिसको लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से भी जानते हैं, में ईडी ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर चैटर्जी पर ब्राइब के एलिगेशंस लगाए थे और जिसकी वजह से वे हिरासत में जुलाई 23, 2022 से ही हैं। उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने 3 मेजर पॉइंट्स उठाए। पहला तो ये कि पिटिशनर पिछले 2.5 साल से कस्टडी में है, जिसमें अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट ये कि पिटिशनर की उम्र 73 साल की हो गई है और ट्रायल स्टार्ट होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस केस में 183 विटनेसेस और 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स है। हालांकि जो तीसरा पॉइंट सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने उठाया, उसने सुप्रीम कोर्ट बेंच को शॉक कर दिया जब ये बात सामने आई कि जिस चार्जेस के तहत ईडी ने चैटर्जी को अक्यूज डिक्लेयर किया है, उसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा मिलती है और बिना कन्विक्शन के ही उन्होंने पहले ही 2.5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी से सवाल किया, आरोपी को बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में कब तक रखा जा सकता है? वो 2 साल 4 महीने से जेल में बंद है। जस्टिस भुआन ने तो यहाँ फटकारते हुए कहा भी कि अगर आखिर में उनको कन्विक्ट किया जाए तो क्या होगा? जो 3 साल कस्टडी में गुजर गए, उनका क्या? मामले और सीरियस हो गए जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नोटिस भी किया कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत ही खराब है। इस बात पर जस्टिस भुआन ने वापस से सवाल किया, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? बहुत ही पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर। अगर ये 60-70% होता तो समझ में आता, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि मैं एविडेंस प्रेजेंट कर सकता हूं जो दिखाएगा कि इस केस में कन्विक्शन होगा और उनको पूरे 7 साल की सजा मिलेगी। हालांकि इस मामले पर जस्टिस कान ने कहा कि अगर उन्हें बेल पर रिलीज किया गया तो क्या होगा। इस कमेंट से तो शो हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच उन्हें बेल देने का सोच रही है और ईडी के आर्ग्यूमेंट से अग्री नहीं कर रही। इसके जवाब में एएसजी एसवी राजू ने स्टेट किया कि इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन के जेल में से निकलने पर हो सकता है कि विटनेसेस अपने स्टेटमेंट्स वापस ले ले। हालांकि सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने पलट जवाब देते हुए कहा कि प्राइमा फसाई केस का आर्ग्यूमेंट प्रीपोंडरस के बेसिस पर कैसे हो सकता है? बेल के लिए ऐसा आर्ग्यूमेंट कभी नहीं किया गया। ये एक हॉरेंडस आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब एएसजी ने कहा कि यहाँ पर एक सीरियस क्राइम से डील हो रहा है, तो सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने गुस्से में स्टेट किया, हर किसी को बेल मिल रही है। वो लेडी जिनके घर से पैसा रिकवर हुआ है और जिन्होंने पिटिशनर का नाम लिया है, उन्हें 2 दिन पहले बेल मिल गई। पिटिशनर के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस बात पर तो जस्टिस सूर्यकांत ने वैसे ऐड किया कि आप अपने घर पर पैसा नहीं ही रखेंगे, जिसके बाद उन्होंने एएसजी एसवी राजू से ट्रायल का स्टेटस पूछा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को डिटेल में एएसजी एसवी राजू ने समझाया कि एक मेजर स्कैम चल रहा था जिसमें ब्राइब्स के बेसिस पर अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब्स दी जा रही थी। ये रैम्पेंट करप्शन था जो 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को अफेक्ट कर रहा था। को अक्यूज्ड अर्पिता मुखर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि पैसा पिटिशनर का था। इस केस में 4 प्रेडिकेट ऑफेंसेस है और सेक्शन 479 बीएनएसएस इस ग्रेविटी के क्राइम पर लागू नहीं होता। इस पर वापस से ईडी को समझाते हुए जस्टिस कान ने कहा कि हम उन्हें कितने टाइम तक रख सकते हैं, ये है सवाल। यहाँ एक केस है जिसमें 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे केस में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करे? पर एएसजी राजू ने फिर यही बात दोहराई कि ये एक सीरियस मैटर है एंड दैट दिस इज नॉट अ केस फॉर एक्सरसाइजिंग डिस्क्रेशन, इट इन्वॉल्व्स नेक डीप करप्शन। Yes, after 3.5 years the clause will apply.
पर जस्टिस खान ने वापस से सवाल किया कि बट व्हाट पर्पस विल इट सर्व। एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि ये काफी सीरियस क्राइम है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक दूसरा ऑप्शन सजेस्ट किया और कहा, इफ वी ग्रांट इंटरिम बेल फॉर सम टाइम वी कैन मॉनिटर वेदर ही इन्फ्लुएंसेस और एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन विटनेसेस एंड देन बेल कुड बी कैंसल्ड। यहाँ पर जस्टिस खान ने अब सीनियर एडवोकेट रोहतगी को एड्रेस किया और ऐड किया कि मिस्टर रोहतगी, यू मे नॉट बी एट पार विद द अदर अक्यूज्ड हु गॉट बेल बिकॉज यू वर द मिनिस्टर। पर उन्हें समझाते हुए सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि आई वाज नेवर नेम्ड एज एन अक्यूज्ड इन द प्रेडिकेट ऑफेंस। ईडी के इतने रिलक्टेंस अगेंस्ट बेल को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने ऐड किया कि इट इज स्ट्रेंज फॉर द गवर्नमेंट टू मेक सच आर्ग्यूमेंट्स। द डिले इन स्टार्टिंग द ट्रायल इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। दिस इज नॉट द लॉ ऑफ बेल। इन द लास्ट 6 months this court has tried to correct and stabilize the law on bail whether it involves सिसोदिया, केजरीवाल और सेंथिल बालाजी। पर जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर कहा कि it is very easy for a political person to indulge in corruption and then come here and argue like this। और फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया, हाउ लॉन्ग वर यू इन कस्टोडियल इंट्रोगेशन? वी विल टेक अप द मैटर ऑन मंडे, प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग बोथ द ईडी एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस टुगेदर, लिस्ट द केस फॉर मंडे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंडे को इस केस में क्या अपडेट्स मिल सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।